जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आप प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन से संकटों का नाश नहीं हो रहा है या जीवन की परेशानियों का हल नहीं हो रहा है? तो क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन की पूजा पाठ जब करते हैं तो उसके कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। इनके बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। जब हम मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए, मूलभूत नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन की पूजा करते हैं, तभी हमें उस पूजा का पुण्यफल प्राप्त होता है। अगर हम उन मूलभूत सिद्धांतों को, मूलभूत नियमों को नहीं मानेंगे तो आप जितना मर्जी पूजा पाठ करें, उसका पुण्यफल आपको प्राप्त नहीं होता है और आपके जीवन से जो परेशानियां हैं वो समाप्त नहीं होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ सिद्धांतों को ना मानने से दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो 5 प्रमुख नियम जिनको अवश्य ही माना जाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, घर में भगवान विराजमान किए हैं, प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको इन 5 सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए, 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तभी आपकी वह प्रतिदिन की पूजा, या कभी कभार भी आप पूजा करते हैं, तो वह फलित तभी होती है जब आप इन नियमों का पालन करते हैं। साथ में आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि कहाँ, किस पुराण में क्या लिखा है, क्यों आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होता है। जानकारी आरंभ करता हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही शास्त्रीय जानकारियाँ जितनी शेयर की जाती हैं, प्रचारित प्रसारित की जाती हैं, हमारे सनातन धर्म के विस्तार के लिए उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि भ्रमित करने वाले वीडियो वैसे ही बहुत फैले रहते हैं। अगर अच्छी जानकारी का वीडियो आपको कोई मिला है तो उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग उसका लाभ ले सकें। भगवान वासुदेव आप पर कृपा करें, आपकी सभी दुखों का अंत करें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। इससे लाभ ये होगा कि सभी वीडियो आपको सीधे मोबाइल पर आते रहेंगे और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं जो उसी दिन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो वो जानकारियाँ वीडियो में नहीं बताई जा सकती, तो हम आपको तुरंत उसी समय व्हाट्सएप के माध्यम से बताते हैं, आपको पहले ही रिमाइंडर भी दे देते हैं। तो इससे बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहती हैं और आपसे कोई तिथि की जानकारी छूटती नहीं है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो के अंत में नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को व्हाट्सएप पर जोड़ दिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और उसके बाद आप सभी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं उन 5 प्रमुख नियमों की जिनका पालन सभी को करना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रतिदिन की पूजा पाठ का या जो भी आप पूजा पाठ जीवन में करते हैं उसका लाभ नहीं होता है। प्रिय भक्तों, आपका जो प्रथम नियम है जिसको आपको धारण करना चाहिए, जिसको अवश्य ही मानना चाहिए, जिसे शास्त्र कहते हैं कि आपको प्रातःकाल शीघ्र उठना चाहिए। जितना शीघ्र उठ सकें उठिए। शीघ्र से अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएं सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा अक्षय पुण्य कारिणी। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। परंतु परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग तो उठ तो जल्दी जाते हैं पर वो स्नान नहीं करते, स्नान कर लेते हैं तो पूजा पाठ नहीं करते। और बहुत सारे लोग सुबह शीघ्रता से उठते ही नहीं हैं। लोग रात रात भर जागते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं। सूर्य उदय के समय जब आप उठ जाते हैं
तो वह आपके जीवन का कल्याण करता है। केवल पूजा पाठ ही नहीं, सूर्य उदय के समय जब आप जाग चुके होते हैं, उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं, वह अत्यंत कल्याणकारी है। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, पॉजिटिव एनर्जी। आप देखिए, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जितना मर्जी कमा लेते हों, लेकिन वो कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे, वो जोड़ नहीं पाएंगे अपने पैसे, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही विकसित होता है। अर्थात जब मनुष्य सुबह उठता है समय से, सूर्य भगवान के दर्शन करता है, प्रातः काल जब आप उठते हैं समय से, क्योंकि मनुष्य के लिए प्रातःकालीन संध्या ही बनी है। जब सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, उस समय अलग अलग शरीरों के द्वारा उन्होंने अलग अलग जीवों की रचना की थी। जैसे प्रथम शरीर जब उन्होंने धारण किया रचना के लिए, तो उससे राक्षस उत्पन्न हुए, और जब उन्होंने उस शरीर का त्याग किया तो वह रात्रि बना। इसीलिए राक्षस सदैव रात्रि को शक्तिशाली होते हैं। द्वितीय शरीर से जब फिर रचना करने बैठे ब्रह्मदेव, तो उससे देवता उत्पन्न हुए, और जब उस शरीर को त्यागा ब्रह्मा जी ने, तो वह शरीर दिवस अर्थात दिन बना। यही कारण है कि दिन जो है देवताओं के लिए है, देवताओं की शक्तियाँ अधिक बलवान होती हैं। फिर ब्रह्मदेव पुनः सृष्टि की रचना करने लगे तीसरे शरीर में, तब पितृ बने, और जब उस तीसरे शरीर को ब्रह्मदेव ने त्यागा तो उससे बनी सायंकालीन संध्या। इसीलिए शाम की संध्या पितरों की होती है और रात्रि राक्षसों की होती है। पुनः ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के लिए एक नया शरीर धारण किया और सृष्टि की जीवों की रचना करनी आरंभ करी। तब उस शरीर से मनुष्यों का निर्माण हुआ। मनुष्यों का निर्माण करने के बाद उस शरीर को जब ब्रह्मदेव ने त्यागा, उससे बनी प्रातःकालीन संध्या। इसीलिए मनुष्य का जीवन मूल रूप से निर्भर करता है प्रातःकालीन संध्या पर। अगर मनुष्य प्रातःकालीन संध्या के समय सोया रहेगा तो उसका उद्धार होना मुश्किल हो जाता है। आप देखिएगा, जब आप प्रातः काल उठेंगे, एक नियम बनाइए, जब प्रातः काल उठेंगे आप, तो आपका जीवन परिवर्तित होना आरंभ होता है। तो जो पूजा पाठ करते हैं उनको तो ये नियम मानना ही चाहिए। जो पूजा पाठ नहीं भी करते हैं ना, वो भी अपना नियम अगर बना लें, पूजा पाठ मत करिए, कम से कम सुबह उठने का नियम बना लीजिए, वो भी आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। यह वृतांत मैं विष्णु पुराण के माध्यम से बता रहा हूँ। तो प्रथम नियम, समय से सुबह उठ जाना और उठ के धरती माता को प्रणाम करना, अपने हाथों में भगवान का दर्शन करना और भगवान के नाम के साथ उस दिन की शुरुआत करना। और ध्यान देना कि सुबह उठ के स्नान शीघ्रता से करना चाहिए। देखिए, स्नान का नियम है, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान देव स्नान है। तदोपरांत ऋषि स्नान का समय आता है, उसके बाद मनुष्य स्नान का समय आता है, और 8 बजे के बाद लगभग राक्षस स्नान का समय आता है। तो कम से कम मनुष्य स्नान तक तो आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। इसका ध्यान दीजिएगा। ये प्रथम नियम मैंने आपको बताया। दूसरा नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है भास्करस्य पूजा च जल अर्पणम। प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे हमारी बहुत सी माताएं बहनें खूब भगवान की पूजा करती हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उनका जीवन परिवर्तित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान भास्कर को भूल जाते हैं। भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन आरती कर रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, परंतु भगवान सूर्य देव को ना जल दे रहे हैं, ना उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी त्रुटि है। आपको पहले भगवान भास्कर को जल देना चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए। जब आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो आपके सभी देवता उससे संतुष्ट होते हैं। सूर्य जो है ना, वो ग्रहों के राजा हैं। जब सूर्य को आप अर्घ्य देते हैं तो वह अर्घ्य आपके सभी देवताओं को संतुष्ट करता है। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि किसी वृक्ष की टहनियों में जल देने का क्या लाभ, सीधा जड़ में जल दीजिए जिससे कि ऊपर शाखाओं तक पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार से सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, वह सभी देवताओं को तृप्त करेगा।
शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया है तो आप पूजन करने के अधिकारी नहीं हो, किसी भी देवता के पूजन करने के अधिकारी नहीं हो। अगर आपने पहले भगवान सूर्य को जल नहीं दिया है तो भगवान सूर्य को जल देने के बाद ही भगवान नारायण हो चाहे भगवान शंकर हो, उनका पूजन किया जा सकता है। अगर पहले आप उनको पूज रहे हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं दे रहे हैं तो वह पूजा अनुचित है। रविर्विनायकश्चंडी ईशो विष्णुस्तथैव चम अनुक्रमेण पूजयन्ते वियुतकर्मेतु महत भयम। प्रिय भक्तों, पंच देवता हैं हमारे जिनकी हम पूजा करते हैं प्रतिदिन में। उनका वर्णन ऐसे आता है कि आदित्यम गणनायकम च देवीम रुद्रम च केशवम। तो जो हमारे पंच देवता हैं इनके विषय में आप में से बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे। प्रथम सूर्य हैं, द्वितीय गजानन हैं अर्थात गणेश जी महाराज, और तृतीय आदिशक्ति भवानी हैं, जगदम्बा हैं, चतुर्थ शंकर भगवान और पांचवें हैं नारायण। तो प्रथम देव जो हैं वो हैं भगवान भास्कर। तो भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद ही, जल देने के बाद ही आपको अपना पूजन आरंभ करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। पहले आप भगवान शंकर को अर्घ्य दीजिए, तदुपरांत आप अन्य देवताओं को पूजिए, तब आपकी जो पूजा है वह सही प्रकार से फलित होगी। अब इसमें प्रश्न आएगा कि पंडित जी हम तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम पहले भगवान सूर्य को जल दें तो सूर्य भगवान तो देर से उदित होते हैं। सूर्य भगवान उदय होंगे 6 बजे, 6:30 बजे, आजकल तो 7 बजे। तो क्या करें? तो उस अवस्था में क्या कर सकते हैं, आपके अंदर ही एक बड़ा पात्र लीजिए, लोटे से जल दे लीजिए, भगवान भास्कर का मानसिक दर्शन करते हुए जल अर्पित कर लीजिए और उसके बाद आप पूजन कीजिए। जब सूर्य उदित होंगे तो उसको बाद में दोबारा दे दीजिएगा। पर आपको पहले भगवान भास्कर को ही जल देना चाहिए। अगर आपने सूर्य अर्घ्य नहीं दिया है और आपने पूजन प्रारंभ कर दिया है तो वह पूजन आपका पूजन नहीं कहलाया जा सकता। इसके लिए मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक उदाहरण देता हूँ। वर्णन आता है वहाँ पे, यावन न दीयते चा अर्घम भास्कराय यथोदितम तावन न पूजयेत विष्णुम शंकरम विश्वेश्वरम। अर्थात जब तक आपने भगवान सूर्य देव को जल नहीं दिया है तब तक आप भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा करने के अधिकारी नहीं बनते हो। इसीलिए आप सबको चाहिए कि पहले सूर्य देव को जल दें, उसके बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं, पूजन करें, बाद में शंकर भगवान आदि को जल चढ़ाएं, पर पहले सूर्य देव को जल दीजिए। और यही गलती अधिकतर लोग करते हैं। इस नियम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ना भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, ना भगवान विष्णु, ना चंद्र, ना कोई अन्य देवता। तो इस प्रकार से आपको क्या कहा मैंने, सबसे पहले जल्दी जागिए, समय से स्नान कीजिए और भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि मैंने आपको अर्घ्य की विधि बताई है, उस अर्घ्य विधि को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि अर्घ्य विधि के अनुसार ही अर्घ्य देना चाहिए। अधिकतर लोग गलती करते हैं सूर्य को अर्घ्य देने में। लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि 3 बार में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और 3 बार परिक्रमा करने की आवश्यकता होती है। तो उस विधि से अर्घ्य दीजिएगा। और यदि कभी कोई भूल हो जाए, भूल अर्थात लेट हो जाए, सूर्य की अर्घ्य की विधि है, विधि कहती है कि आप 8 बजे तक अर्घ्य दे लीजिए। अगर 8 बजे तक अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बाद आपको एक पश्चाताप अर्घ्य देना पड़ता है, एक अर्घ्य अधिक देना पड़ता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप सूर्य अर्घ्य कैसे दें जो नामक वीडियो है मेरा, उसको देख लीजिएगा। उसमें शास्त्रीय विधान मैंने आपको बताया है कि अगर कभी देर हो जाए अर्घ्य देने में तो आपको प्रायश्चित अर्घ्य कैसे देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कर्म हुआ। अगला जो नियम कहता है, शास्त्र कहते हैं कि केवल सूर्य को अर्घ्य दे के ही पूजन नहीं हो जाता, उसके बाद प्रतिदिन की पूजा में केवल भगवान की आरती ही सब कुछ नहीं है, मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि चाहे आप 2 मिनट के लिए ही बैठो, 2 मिनट के लिए ही बैठो, पर शांत चित्त होके भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए जप अवश्य करना चाहिए।
जप के बिना आपकी प्रतिदिन पूजा सफल नहीं है। चाहे आप वाचिक जप करें, मानसिक जप करें, अजपा जप करें, किसी भी रूप से जप करें, परंतु एक बार आपको नियम धारण करके पूजन के बाद जप अवश्य करना चाहिए। इसमें आप 2 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, जप अवश्य कीजिए। भगवान के मंत्र का जप कीजिए। कहाँ करना है? अगर आप मंदिर गए हो तो मंदिर में बैठ के जप कीजिए। 2 मिनट शिवालय में बैठ जाइए, वहाँ जप कीजिए। अगर घर में पूजन कर रहे हैं तो पूरी पूजा पाठ करने के बाद शांति पूर्वक एकदम शांत चित्त होते हुए बैठ जाओ। 2 मिनट का समय निकालो, भगवान का ध्यान करो और मंत्र जप करो। मंत्र कोई भी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम हरे कृष्णा, कोई भी मंत्र ले लो। भगवान का ध्यान और भगवान का मंत्र जप, यह सिद्धि है। सिद्धि अर्थात ये कर लेने के बाद ही आपका जो पूजा पाठ है वह सफल होता है। अच्छा, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। शास्त्र कहते हैं कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः। जप करने वाले के सभी कार्य सिद्ध होते ही होते हैं। अर्थात जो कार्य सिद्ध करना चाहते हैं वो सब जप से सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए आपको जप सदा करना चाहिए। ये पाप का नाश करता है और मनुष्य का कल्याण करता है। इसीलिए गांठ बांध लीजिए, चाहे 2 मिनट निकालिए, पर अपनी पूजा करने के बाद, आरती आदि करने के बाद सही आप बैठेंगे अवश्य भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के मंत्र का जप करने के लिए। प्रश्न कि कैसे जप करें? देखो, आप तुलसी की माला से जप कर सकते हो। आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला से जप कर लीजिए और बैठ जाइए जप करने के लिए। मंत्र मैंने आपको बताए हैं, जो भी प्रिय मंत्र आपको लगे उसका ही जप कर लीजिए, पर कीजिए अवश्य, क्योंकि वो जप करेंगे ना, वो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला होगा। मनुष्य विचलित जो हो जाता है ना, उसका विचलित होने का कारण ही यही है कि वह पूजा पाठ तो करता है पर ध्यान नहीं करता। जब भगवान का ध्यान करेंगे तो आपका मन विचलित नहीं होगा। जब भगवान का जप करेंगे तो ध्यान लगेगा और आपका जो विचलित होने की परंपरा चली आ रही है, जो विचलित हो जाते हैं आप चीज़ों से, वो नहीं होगा। ये था तीसरा नियम। चौथे नियम की बात करते हैं तो वो है सात्विक भोजन और सात्विक जीवन को जीना। ये बड़ा आवश्यक है। हो सकता है कि इस पर आते आते लोगों का मत भिन्न हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल पूजा पाठ क्या है कि जो सुविधाजनक लगे वही उत्तम है, परंतु नियम तो यही कहता है सात्विक भोजन और सात्विक आचरण आपका होना चाहिए। जब आपका भोजन सात्विक होगा, आचरण सात्विक होगा, तभी आपकी पूजा पाठ सिद्ध होगी, भगवान का आशीर्वाद सिद्ध होगा और प्राप्त होगा। इसमें जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग मदिरा पान करते हैं, निश्चित रूप से मनुष्य को ये नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका त्याग किया जाना चाहिए। मांस मदिरा का जड़ से त्याग कर देना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त होने का सबसे प्रमुख जो साधन है वो यही कि आप कितने सात्विक हों। क्या आप सात्विक हो? क्या आप सात्विक आहार लेते हो? क्या आप मन से सात्विक हो? और जो सात्विक नहीं है वो भगवान की ना कृपा प्राप्त कर सकता है और ना वो भगवान का भक्त हो सकता है। जीवे जीवस्य भक्षणम, ऐसा मनुष्य कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता जो जीवों को मार के खाता हो, जो जीवों को ईश्वर के रूप में देखता हो, वही भगवान का भक्त हो सकता है। ये शास्त्र कहते हैं। हो सकता है आप अनेकों पूजा पाठ करते होंगे, खूब जप तप करते होंगे, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप सात्विक नहीं है ना, तो आपके पास धन हो सकता है परंतु शांति नहीं होगी।
मानसिक शांति और पारिवारिक शांति अगर आपको चाहिए तो इसके लिए सात्विकता ही आपको अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप सात्विकता अपनाएंगे। तो भगवान की कृपा तभी प्राप्त होती है जब आप सात्विकता अपनाते हैं। आपकी पूजा पाठ तभी सफल होती है। अब मैं यहाँ आपको प्रमाण देता हूँ। शिव धर्मोत्तर ग्रंथ में एक वर्णन आता है कि मध्यमासं प्रसत्तानां दूरे तिष्ठति शंकरः सर्वतीर्थेति यद पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत् फलं तत्फलं लभते सर्वं यो मध्यम परिवर्जयेत। शास्त्र कहते हैं कि जो मांस और शराब का सेवन करता है उसको भगवान दूर से ही नकार देते हैं, दूर से ही देखना बंद कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जो अज्ञानता में अब तक खाते रहे पर भगवान के भक्त को इससे बचना ही चाहिए। एक और बात यहाँ बताऊँ आपको कि जब हमारी माताएं बहनें रजस्वला होती हैं उस समय भी उन्हें कुछ नियमों का जो पालन कहा गया है वह करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि अब 4 दिन के लिए छुट्टी मिली है और उसमें जितना हो सके आराम करना चाहिए। इसके विषय में मैं फिर से एक बार विस्तार से जानकारी आपको प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बहुत व्यापक अपने आप में विषय है। और 5वां जो नियम है वो है विश्वास। भगवान पर विश्वास करना चाहिए। आप जिस भगवान को पूजते हैं उस पर विश्वास रखिए, अडिग रहिए। लोगों के साथ परेशानी क्या हो गई है, आजकल भटकते रहते हैं। किसी पड़ोसी को कुछ मिल गया, अरे मैंने तो अमुक भगवान के वहाँ जाके पूजा करी थी, मुझे ये प्राप्त हो गया। आप जिसको पूज रहे थे 6 साल से छोड़ दिया, दूसरे की पूजा करने लगे। वहाँ से भी जब कुछ काम नहीं बना, तीसरे को पूजना शुरू कर दिया। ये जो विश्वास नहीं करते ना, यही सबसे बड़ा नुकसान है। भगवान पर जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे कि तेरे भरोसे छोड़ दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने, वो करेगा सब कुछ। भगवान परीक्षा लेते हैं आपके विश्वास की। जब मनुष्य विश्वास नहीं करता, जब आप विश्वास के साथ भगवान का पूजन करते हैं तो वह भक्ति सिद्ध होती है। लेकिन मन में विश्वास ही नहीं है तो आप भक्ति करते रहें, वह सिद्ध नहीं होगी। नारायण कहते हैं कि जो दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। इसीलिए मनुष्य को अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब पूजा पाठ करें तो विश्वास के साथ करें, और इस विश्वास के साथ करें कि अमुक भगवान मेरा सब कुछ संवारेगा। जब आप मन में विश्वास कर लेंगे तो विश्वास के साथ की हुई पूजा पाठ निश्चित ही सफल होती है। ये 5 नियम हैं प्रिय दर्शकों, इनको प्रतिदिन आप पालन कीजिए। इन नियमों को अपना लेंगे तो आपकी प्रतिदिन की पूजा पाठ सफल हो जाएगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। बड़े काम की जानकारी है, क्योंकि शास्त्रों से इस प्रकार से ढूंढ के लाने में बड़ा समय जाता है हमारा भी। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो सफल जान पड़ती है। कुछ और विचार आप रखना चाहें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। और दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और प्रतिदिन का महात्म्य सुनना ना भूलिएगा। और अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती सुनना भी ना भूलिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।